अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि बनिया हरि प्रकाश के पास सभी तरह के मसाले मिलते हैं। मदन लाल भी वहीं से मसाले खरीदता है। दुकान के मसालों और हाथ से बने मसालों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ भाई, यह बात तो बिल्कुल सही कही। मेरी चाय में भी स्वाद इसीलिए ज्यादा आता है क्योंकि मैं उसमें अपने हाथ का बनाया मसाला डालता हूँ। कुछ देर तक विक्रम अपने हाथों से खास मसाला तैयार करता रहा। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो वो और रमेश सामान लेकर दुकान पर पहुंच गए। रमेश ने दुकान पर एक और अंगीठी रखी, उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाल दिया। उधर विक्रम ने आलू, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काटा। फिर पकोड़ों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए अपना सीक्रेट मसाला भी मिला दिया। दूर खड़ा मदन लाल ये सब देख रहा था। अरे, यह क्या हो रहा है? रमेश चाय वाला कब से चाय पकोड़े वाला बन गया? इसकी इतनी हिम्मत कैसे मेरी दुकान के बराबर में पकोड़े बेचे? ये देखकर मदन लाल गुस्से से तिल मिला उठा। वो अपनी दुकान से निकलकर रमेश की छोटी सी दुकान के पास पहुंचा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बराबर में चाय पकोड़ों की दुकान कैसे चला सकते हो? क्यों मदन भैया, मैं चाय के साथ पकोड़े क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि पकोड़े मैं बेचता हूँ। अगर तुम भी पकोड़े बेचने लगे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ चाय बेचो जैसे पहले बेचते थे। यह तो आप रमेश भाई को धमका रहे हैं। बारिश के मौसम में अगर वह चाय के साथ चटपटे पकोड़े बेच रहे हैं तो आपका क्या नुकसान है? और वैसे भी अगर ग्राहकों को आपके पकोड़े इतने पसंद हैं तो वे रमेश भाई के पास क्यों आएंगे? वह तो आपकी दुकान पर ही जाएंगे। हाँ मदन भैया, मैं किसी के ग्राहक तोड़ने के लिए अपनी दुकान नहीं बढ़ा रहा हूँ। मेरे दोस्त के पास कोई रोजगार नहीं है, उसे काम मिल जाएगा। ठीक है, तुम अपनी चाय पकोड़े की दुकान चलाओ। मैं भी देखता हूँ लोगों को तुम्हारा स्वाद कितना पसंद आता है। ये कहकर मदन लाल गुस्से में वहाँ से चला गया। रमेश और विक्रम ने उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपने काम में लग गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत सुहाना था। तभी एक बस स्टैंड पर आकर रुकी। यात्री कुछ देर आराम करने के लिए नीचे उतरे। कुछ ग्राहक मदन लाल की ओर चले गए, जबकि कुछ लोग ताजे पकोड़ों की खुशबू से आकर्षित होकर रमेश की दुकान के सामने रुक गए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो वहीं चलते हैं। रमेश की कड़क चाय और विक्रम के बनाए चटपटे पकोड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई थी। खुशबू से आकर्षित होकर लोग रमेश की छोटी सी दुकान की ओर आने लगे। धीरे धीरे दुकान ग्राहकों से भर गई। रमेश लगातार चाय बना रहा था और विक्रम गरम गरम पकोड़े तल रहा था। दोनों मुस्कुराकर ग्राहकों को चाय और चटपटे पकोड़े परोस रहे थे। मैंने तुम्हारी चाय पहले भी पी है, बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन इन चटपटे पकोड़े ने तो स्वाद में चार चांद लगा दिए। ऊपर से सुहाना मौसम, मजा आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौका मिले तो दोबारा जरूर आइएगा। इतनी स्वादिष्ट चाय और पकोड़े खाने के बाद तो दोबारा आना ही पड़ेगा। रमेश की चाय और विक्रम के पकोड़े खाकर सभी ग्राहक बेहद खुश थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मदन लाल की दुकान पर, अरे इससे ज्यादा स्वादिष्ट पकोड़े तो मैं घर पर बना देती। इतने पैसे देने की यहाँ क्या ही जरूरत थी? इतने पैसों में क्या 5 स्टार होटल जैसा स्वाद चाहिए? इस तरह दुकान नहीं चलती। ग्राहकों से बात करने की भी तमीज होनी चाहिए। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो एक दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मदन लाल का रूखा व्यवहार देखकर कई ग्राहक दुकान के बाहर ही रुक गए। अब रमेश की दुकान पर स्वादिष्ट चाय के साथ चटपटे पकोड़े भी मिलने लगे थे, इसलिए ग्राहक मदन लाल की दुकान छोड़कर रमेश की दुकान की ओर आने लगे। हल्की हल्की बारिश अब तेज बारिश में बदल चुकी थी। रमेश की छोटी सी दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी और बैठने की जगह कम पड़ रही थी। माफ कीजिए, दुकान में अब बिल्कुल जगह नहीं बची है। अरे
इस मौसम में आपके चटपटे पकोड़ों की खुशबू ने तो मेरा मन ललचा दिया है। अगर बैठने की जगह नहीं है तो मेरे लिए पकोड़े पैक कर दीजिए।